पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन के लक्षण दिख रहे हैं। पाकिस्तानियों को रैश, वॉमिटिंग और कुछ केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन भी हो रहा है। इसी बीच एक इजिप्शियन प्लेन जो हैवी अमाउंट में बोरॉन कैरी कर रहा था, जो न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, उसका वहां लैंड करना सिचुएशन को और भी सस्पिशियस बना देता है। जो अमेरिका पहले कह रहा था कि ये दोनों देशों का इंटरनल मैटर है, अब वही सीजफायर करा रहा है। इंटरनेट पर एक थ्योरी वायरल है। लोग मानते हैं कि इंडिया ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद पूरी मीडिया शांत हो गई, या कहें कि सरकार ने करवा दी। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। निरस्त प्रभेदो महान भारतो अहम, हिंद प्रभारी में आपका स्वागत है। पहलगाम के ब्रूटल टेरर अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पर पावरफुल स्ट्राइक्स किए। और क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान का दूसरा बाप है, तो पाकिस्तान आर्मी ने इसे अपने ऊपर ले लिया और सिविलियंस को टारगेट करते हुए ड्रोन अटैक शुरू कर दिए। उन्होंने डैमेज करने की तो पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बैकफुट पर ही आना पड़ा। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ही चीजें रह गई हैं, टीज फैंटास्टिक और हर बार की तरह न्यूक्लियर धमकी। भाईजान, हम भी न्यूक्लियर मुल्क हैं, लेकिन इस बार यूएस ने भी उन्हें इग्नोर कर दिया। और जब उनका यूजुअल बैकअप भी काम नहीं आया, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। तो थ्योरी के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वॉरेट या तो यूज करने के इरादे से या फिर यूएस के अटेंशन के लिए मूव किए, ताकि अमेरिका बीच में आ जाए, क्योंकि यूएस इन सब मूवमेंट्स पर काफी सख्त नजर रखता है। अब यूएस इतनी दूर से देख सकता है, तो इंडिया अपने बगल में हो रहे न्यूक्लियर मूवमेंट्स को कैसे इग्नोर करता, वो भी ऐसे टेंशन वाली सिचुएशन में। थ्योरी के हिसाब से इंडिया ने सरगोदा के किराना हिल्स में पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास मिसाइल फायर की। आर्सेनल को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए। हमें सब पता है, और अगर तुम आगे बढ़े तो अंजाम ठीक नहीं होगा। इस इंसिडेंट को दोनों देशों की मीडिया, सरकार और आर्मी ने डिनाई किया, लेकिन सिविलियन वीडियोस, सैटेलाइट इमेजेस और अनऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू ये बात फॉरेन मीडिया और इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच गई और फिर इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं। इंसिडेंट के तुरंत बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट B350 AMS, जो रेडिएशन डिटेक्ट और कंट्रोल करने में हेल्प करता है, पाकिस्तानी एयर स्पेस में देखा गया। साथ ही यूएस ने दोनों देशों के बीच इमीडिएट सीज फायर कराया, जबकि दोनों तैयार नहीं थे। इसलिए पाकिस्तान अब भी ड्रोन्स भेज रहा है, और इंडिया ने भी क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर और इंडस वाटर ट्रीटी का अभियान अभी भी जारी है। इस पूरे इंसिडेंट से थोड़ा पहले किराना हिल्स के आसपास बार-बार सेम मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स डिटेक्ट हुए। वही जगह, वही इंटेंसिटी। ये नेचुरल पैटर्न नहीं लगता, और एक्सपर्ट्स इसे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्टिविटी से जोड़कर देख रहे हैं। थ्योरी के हिसाब से इंडिया के अटैक के बाद छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब से रेडिएशन लीक हुआ, जो एरिया में फैलने लगा। लोगों को लगातार रैश, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, और कई लोग हॉस्पिटलाइज भी किए गए हैं। आसपास के गांव इवैक्यूएट किए जा रहे हैं, और रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए बोरॉन और सैंड का हैवी यूज हो रहा है। इसी दौरान एक इजिप्शियन IL-76 कार्गो एयरक्राफ्ट के पाकिस्तान में लैंड होने की रिपोर्ट है, जो रिपोर्टेडली बोरॉन के लार्ज कंसाइनमेंट के साथ आया है। हो सकता है ये एक ऐसी बात है जिसे सरकार पब्लिक तक पहुंचने देना ही नहीं चाहती। अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या तुम्हें लगता है कि इंडिया ने सच में कुछ ऐसा किया है, क्योंकि अब काफी सारे सोर्सेस एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रहे हैं। धन्यवाद।